छोड़िए पाकिस्तान को, छोड़ दीजिए चाइना को। अब नेपाल का प्रधानमंत्री भी संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि उसने हमारी जमीन कब्जा की हुई। इस एक बयान ने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक की राजनीति के गलियारों को जो है वो हलचल मचा दिया है। बात करेंगे जहां पर नेपाल ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, कहीं पर 1400 एकड़ है, कहीं पर 12 एकड़ है, कहीं पर 700 एकड़, इस तरीके की जमीनें नेपाल ने भारत के एरियाज में कब्जा कर रखी हैं और इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को समय समय पर दी जाती रही। उस विश्वगुरु, अरे दुनिया में आपको कोई पूछ नहीं रहा है। दुनिया की किसी बड़ी बहस, किसी बड़े फैसले में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, यह हकीकत है। लेकिन किसी प्रधानमंत्री के द्वारा यह स्वीकार करना कि उसके देश ने भी दूसरे देश की भूमि पर कब्जा किया है, यह बेहद असामान्य माना जाता है। पीछे नक्शा वायरल हुआ था, आपने वो भी देखा होगा, दैट नेपाल इज ट्राइंग टू बिकम ग्रेटर नेपाल, और ये बिहार के कुछ इलाकों में अपना एक्सटेंशन इन लोगों ने कर दिया था। जो इजरायली प्रधानमंत्री दोस्त है नेतन्याहू, वो रोज जले पर नमक छिड़कता है जब कहता है कि सारी दुनिया तो मुझे नहीं मानती, लेकिन भारत में मैं बहुत पॉपुलर हूं। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल में पूर्वी तिस्ता का एरिया, सिक्किम का एरिया ग्रेटर है नेपाल का जो है वो हिस्सा दिखाया गया। अब काली नदी के उद्गम को लेकर के भारत और नेपाल के जो बीच में विवाद है, उसको इन्होंने एक्सटेंड करते हुए कहा कि यह विवाद काली नदी के अलावा भारत के उन एरियाज पर भी है जिन पर हमने कब्जा कर रखा है, वो एरिया हमारे। और आज यह खबर आती है कि नेपाल का प्रधानमंत्री अपने संसद के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हमने भी भारत की जमीन कब्जा की हुई है। सोचिएगा, छोड़िए पाकिस्तान को, छोड़ दीजिए चाइना को। अब नेपाल का प्रधानमंत्री भी संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि उसने हमारी जमीन कब्जा की हुई है। और हम मस्जिदों के सामने डांस कर रहे हैं, हम मोदी मोदी कर रहे हैं, हम यहां हिंदू मुसलमान में लगे हैं, हम उस तमाशे में लगे हैं जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती। देश को इतना पीछे पहुंचा दिया गया है कि 15 साल पुराना वाला भारत बनाने में भी कई दशक लग जाएंगे। विश्वगुरु, अरे दुनिया में आपको कोई पूछ नहीं रहा है। दुनिया की किसी बड़ी बहस, किसी बड़े फैसले में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, यह हकीकत है। गजा पर बात होती है, आपकी कोई बात नहीं होती। ईरान पर बात होती है, आपकी कोई बात नहीं होती। यूक्रेन पे बात होती है, आपकी कोई बात नहीं होती। और खबर यह है, लेकिन झुके हुए हैं, कंप्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये मैं जानता हूं कि ईरान वार के पहले आप जिस तरह से इजराइल गए और उसकी तारीफ करके आए और हिंदुस्तान इजराइल के साथ है, ऐसी बातें करके आए, उसने पूरी दुनिया में आपको अमेरिकी और इजराइल कैंप के मेंबर के रूप में साफ साफ दिखा दिया गया। जो बात छुप के कही जा रही थी, वो बात अब खुल के कही जाने लगी कि आप अमेरिका और इजराइल के ग्रुप के मेंबर हैं। और आपका जो इजरायली प्रधानमंत्री दोस्त है नेतन्याहू, वो रोज जले पर नमक छिड़कता है जब कहता है कि सारी दुनिया तो मुझे नहीं मानती, लेकिन भारत में मैं बहुत पॉपुलर हूं। तो इस एक बयान ने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक की राजनीति के गलियारों को जो है वो हलचल मचा दिया है। नेपाल ने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया, संसद में बालेन शाह का पहला भाषण, नेपाल की नई रणनीति, भारत को खुली चुनौती। 3 समाचार पत्र हैं, इंडियन एक्सप्रेस, वायर, द हिंदू, और तीनों ने इस समाचार पत्र को जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो कवर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं बालेन शाह, और इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, इन सारी चीजों पर बात करते हैं। साथ ही इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें नेपाल की राजनीति में हुए हालिया बदलाव को समझना होगा। मार्च 2026 में चुनाव हुआ नेपाल में, और नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह, जिनको जिम्मेदारी दी गई नेपाल की। हालांकि बालेन शाह पहले से अपनी एक अलग सोच, प्रशासनिक शैली और राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी विदेश नीति में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा विवाद की शुरुआत कैसे हुई और यह आज तक क्यों बना हुआ है। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि संसद में कहा क्या उन्होंने। साथियों, जो बयान दिया गया है, जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जो कि नेपाल के संसद में बोलते हुए बालेन शाह ने कहा कि जिसकी चर्चा जो है वो नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया है। और यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा विवादों में आमतौर पर देश दूसरे देश के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के द्वारा यह स्वीकार करना कि उसके देश ने भी दूसरे देश की भूमि पर कब्जा किया है, यह बेहद असामान्य माना जाता है। लेकिन बालेन शाह का मकसद केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नारों के बजाय तथ्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर जो है वो देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल को संयुक्त सीमा जांच करनी चाहिए। दोनों देशों के इतिहासकारों, भूगोल विशेषज्ञों और सर्वे अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनानी चाहिए। पुराने जो भी नक्शे हैं, संधियां हैं, दस्तावेज हैं, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। सीमा विवाद का समाधान भावनाओं या राजनीति से नहीं बल्कि बातचीत और तथ्यों के आधार पर निकालना चाहिए। उनका तर्क यह भी था कि यदि दोनों पक्ष मिलकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करें तो कई विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है।
अब नेपाल के भीतर यह विवाद क्यों हुआ, उसके पहले आपके स्क्रीन पर यह बृहद नेपाल यानी कि ग्रेटर नेपाल का मैप है। जब बालेन शाह काठमांडू के मेयर थे तो उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने ऑफिस में लगाया था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यह उत्तराखंड से लेकर यह हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र और इधर आपको सिक्किम तक का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल में पूर्वी तिस्ता का एरिया, सिक्किम का एरिया, ग्रेटर नेपाल का जो है वो हिस्सा दिखाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे व्यवहारिक और साहसिक बयान तो बताया है कि ठीक है बालेन शाह ने जो दिया है, लेकिन नेपाल के भीतर इसी के ऊपर तीखी बहस शुरू भी हो गई है। कई पूर्व राजनयिकों ने, सीमा मामलों के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि यदि नेपाल ने वास्तव में किसी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है तो वह क्षेत्र कौन सा है। भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद यह हुआ है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में यह कहा है कि भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत की कुछ जमीन कब्जा कर रखी है। हम एग्जैक्टली उन लोकेशंस की बात करेंगे जहां पर नेपाल ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। कहीं पर 1400 एकड़ है, कहीं पर 12 एकड़ है, कहीं पर 700 एकड़, इस तरीके की जमीनें नेपाल ने भारत के एरियाज में कब्जा कर रखी हैं और इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को समय समय पर दी जाती रही। उस जो जगहें एग्जैक्टली कब्जा की गई हैं उनकी तो बात करेंगे ही, लेकिन नेपाल के हमेशा जब हम बात करते हैं तो उसकी गोइंग फॉरवर्ड पॉलिसीज की बात करते हैं। हमने बताया था कि कैसे वहां पर जेंजी रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से एक 100 पॉइंट का ब्लूप्रिंट बनाया गया, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप कुछ मंत्रियों के ऊपर लगे, उन्हें हटाया गया, बालेन शाह जवाब नहीं दे पाए, भारत के साथ तनातनी हुई और अब वो एक ऐसे जंक्शन पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां वो डिसाइड करना चाहते हैं कि वो चीन के साथ जाएंगे या भारत के साथ जाएंगे। अब ये जो मुद्दा बना है, इस मुद्दे में कहा गया कि ब्रिटेन मध्यस्थता करे आकर के। अब भारत नेपाल के बीच में ब्रिटेन का क्या मसला है, इस बात को भी समझने की कोशिश थोड़ी सी करेंगे। लेकिन नेपाल ने भारत की जमीन कब्जा कर ली है, ये वहां के प्रधानमंत्री का कहना अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में दरअसल कोई सीमा विवाद इतना बड़ा नहीं है जो सुलझाया ना जा सके, लेकिन एक नदी, काली नदी के उद्गम को लेकर के बड़ा विवाद दोनों देशों के बीच में बना हुआ था। और रविवार को उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि हम अपनी जमीन के अलावा भारत की जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं और 2 महीने में पहली बार नेपाल का ये जो सत्र था संसद का, ये चला, ये कर रहे हैं। इसके अलावा एक पीछे नक्शा वायरल हुआ था, आपने वो भी देखा होगा, दैट नेपाल इज ट्राइंग टू बिकम ग्रेटर नेपाल, और ये बिहार के कुछ इलाकों में अपना एक्सटेंशन इन लोगों ने कर दिया था, जिस पर तीखी आलोचना आई थी सोशल मीडिया पर, एक्स पर और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर नेपाल को लेकर के बहुत कुछ कहा गया था। और जो आला दर्जे के नेता हैं या डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने इसको सरासर गलत बताया था कि आप ये भारत के एरिया को दिखा रहे हैं, भारत पूरे नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल कह सकता है, भारत अपने अंदर शामिल कर सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जिन टेरिटरीज को अपना बताते हैं वो हिस्टोरिकली हमारी रही है, विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो हमारी है, जबकि नेपाल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिहार के कुछ इलाकों को उनका दिखा दे, जिसको वो ग्रेटर नेपाल कहा करते हैं। अब नेपाल भारत के किन हिस्सों पर दावा करता है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल है, और नेपाल की अगर पश्चिमी सीमा की आप बात करें, उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करें, तो यहां ये सीमा लगती है, ये लिम्पियाधुरा और ये यहां पर लिपुलेख है, यहां पर काला पानी है। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये भारत की ओरिजिनल बाउंड्री है, बट नेपाल का दावा है कि ये बाउंड्री यहां तक नहीं बल्कि इससे और आगे एक्सटेंशन भारत की तरफ डाउन साउथ तक उसका अधिकार क्षेत्र पड़ता है। अब ये दावा कितना सही है कितना गलत है, इसको समझ लेना पड़ेगा कि ये लिपुलेख दर्रा है, और आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो लिपुलेख को लेकर के विवाद था वो रिसेंटली हमने सुलझाया और वहां से वो दर्रा खोला गया और एक बार दोबारा से व्यापारिक और आना जाना लोगों का दोबारा से शुरू हुआ। ये काली नदी है, यहां पर काली नदी का उद्गम है, और काली नदी के उद्गम से लेकर के बाद में जब ये भारत में एंटर करती है काली नदी, तो ये जो इलाके हैं, ये इन पूरे इलाकों को, ये भारत की सीमा है। जबकि नेपाल क्लेम करता है कि ये जो काली नदी निकल रही है, ये हमारा एक नेचुरल बॉर्डर बनता है और इस बॉर्डर तक उसे आना चाहिए। अब काली नदी के उद्गम को लेकर के भारत और नेपाल के जो बीच में विवाद है, उसको इन्होंने एक्सटेंड करते हुए कहा कि ये विवाद काली नदी के अलावा भारत के उन एरियाज पर भी है जिन पर हमने कब्जा कर रखा है, वो एरिया हमारे इलाके में होने चाहिए। और टू भी अगर बहुत एग्जैक्टली बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, ये पूरा विवाद है भारत की सीमा से लगता हुआ। आप इसे नेपाल की पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी सीमा के आसपास का मान सकते हैं। जो लिम्पियाधुरा है, नेपाल इसको काली नदी का उद्गम मानता है, जबकि भारत जो है वो काला पानी इस जगह को काली नदी का उद्गम मानता है। यहाँ पर लिपुलेख पड़ता है, जिसके साथ हम चाइना के साथ व्यापारिक संबंध या जो आना जाना है उसको बनाते हैं, या उसको एक एंट्रेंस बोला जाता है। इसके अलावा बालेन शाह ने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके से होने वाला जो व्यापार है उससे जुड़ा भी उनसे जब सवाल पूछा गया, उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये दोनों इलाके भारत का ही हिस्सा है जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। तो जब उससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में बालेन शाह ने कहा कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा और साथ ही साथ काला पानी, ये इनके विवादों का समाधान कूटनीतिक बातचीत से किया जाएगा। आगे कहा कि नेपाल पहले ही इस मामले में भारत को एक डिप्लोमेटिक नोट भेज चुका है और भारत की ओर से इसका जवाब भी मिल गया है। बताया गया कि भारत से मिले जवाब में यह कहा गया है कि दोनों सरकारें मिलकर अपनी अपनी टीम्स बनाएंगी। इन टीमों में इतिहासकार, जमीन का सर्वे करने वाले एक्सपर्ट और उस इलाके की पूरी जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट शामिल होंगे। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए इस विवाद का हल निकालेंगे। बालेन शाह ने आगे इस पूरे विवाद में ब्रिटेन को भी घसीट लिया। कहा कि लिपुलेख विवाद ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा हुआ है, इसलिए नेपाल ने इस मामले पर भारत और चीन के अलावा ब्रिटेन से भी बातचीत की है।